बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत बावाज़े बुलंद। जितना इस घराने का नाम बुलंद है उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। थके हुए तो नहीं है? सैयद बात शुरू करूं? जितनी देर भी आपसे खिताब रहेगा तवज्जो मेरी तरफ। जो भेजूं वो वसूल करना है, जो भी भेजूं वो वसूल करना है। अगर समझ में आ जाए तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। सूरह मुनाफिकून की एक छोटी सी आयत है। अल्लाह कह रहा है वलिल्लाहि खज़ाइनिस समावाति वल अर्ज़ वलाकिनल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून। क्यों परेशान हो गए? आयत पढ़ी है मैंने। अल्लाह कह रहा है कि सातों आसमानों के खजाने मेरे पास हैं। सातों आसमानों के खजाने मेरे पास हैं, ज़मीन के सारे खजाने मेरे पास हैं, मगर मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं। सैयद दुआ दिन से लूंगा, दुआ आपसे लूंगा। आप बुजुर्ग हैं हमारे। मुख्तार शाह साहब आपसे कह रहा हूं, सातों आसमानों और जमीनों के खजाने अल्लाह कह रहा है मेरे पास हैं, मगर मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुनाफिकीन मानते नहीं। अल्लाह कह रहा है कि मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं। इसका मतलब है कि खजानों के जो सिलसिले हैं वो सारे के सारे मोमिनीन की समझ में हैं। आई बात समझ में? इससे बिल्कुल अगली आयत है, उसमें अल्लाह कह रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिनल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत का मालिक अल्लाह है, इज्जत के मालिक रसूल हैं, इज्जत के मालिक मोमिनीन हैं, मगर मुनाफिकीन को इसका इल्म नहीं। मुख्तार शाह साहब, मैंने पिछले तकरीबन 6 महीने से तफसीर अहले बैत, मैं कोई सीडी रट के नहीं आया भाई, जो पढ़ रहा हूं दिखा सकता हूं। ये काबे के खिलाफ से कम नहीं है, मिंबर का खिलाफ। जो किताब में पढ़ा है वो बता रहा हूं, सीडी देख के नहीं आया मैं। हालांकि वो भी मेरे बाबा ने पढ़ी है, मेरा विरसा है, सीने पे हाथ रख के पढ़ सकता हूं, लेकिन जो किताब में पढ़ा है वो बता रहा हूं। और 10 मिनट में मेरा घर है, जिसको शक हो मजलिस के बाद चले मेरे साथ, दिखा सकता हूं। मैं गजनफराबाद हाशमी का बेटा हूं, ऐसी बात नहीं है। और मेरे बाबा कहते थे अली को सुनना बहुत मुश्किल है और सुनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। शाह जी, सुनना भी मुश्किल, सुनाना भी मुश्किल। अल्लाह कहता है इज्जत का मालिक, बात भूली तो नहीं ना, इज्जत का मालिक मैं, इज्जत के मालिक रसूल और इज्जत के मालिक मोमिनीन। जब मैंने तफसीर अहले बैत की वर्क गर्दानी की कि क्या वजह है कि अल्लाह कह रहा है कि इज्जत का मालिक मैं हूँ, रसूल है, मोमिनीन है, तो मुझे जवाब मिला कि इज्जतुल्लाह लक़ब है शोहर बतूल का। मौला आपकी इबादत कबूल करे। लक़ब है इज्जतुल्लाह, लक़ब है हसनैन के बाबा का, मेरे मौला खैबर शिकन का। तो अगर इस आयत का मफहूम देखा जाए तो अल्लाह कहना ये चाह रहा है क्योंकि अली मेरे पास है मैं इज्जत वाला हूं, अली रसूल के पास है वो इज्जत वाले है, अली मोमिनीन के दिल में है इसलिए वो इज्जत वाले हैं। नारे आई बात यहां तक समझ में?
चूंकि अली अल्लाह के पास है, वो इज्जत वाला है, रसूल के पास है, वो इज्जत वाला है, मोमिनीन के दिल में रहता है, वो इज्जत वाले हैं हम। आगे आयत का अगला हिस्सा क्या था? वलाकिन अल मुनाफिकीना ला यालमून, मगर मुनाफिकीन को इसका इल्म नहीं। पहली सूरत में कहा ला यफ़क़हून, कि मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं, यानी कि मोमिनीन को इल्म भी है और मोमिनीन को समझ भी है। वक्त की किल्लत है। तीसरी एक आयत डायरेक्ट मैं सीधा उसका तर्जुमा करता हूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत है। अल्लाह कह रहा है कि ए मोहम्मद कह दो, ए लोगो, अल्लाह के जितने भी खजाने हैं अगर तुम इनके मालिक होते तो तुम खत्म होने के डर से इनको खर्च ना करते। मैंने जितनी देर खिताब करना है अल्लाह के खजाने बताने, और मैंने किसी और टॉपिक पे बात नहीं करनी, सिर्फ ये दो बातें करनी है। तवज्जो मेरी तरफ, बात भूली तो नहीं ना? पहली आयत जो पढ़ी थी, सातों आसमानों और जमीनों के खजाने अल्लाह कहता मेरे पास हैं। सूरह बनी इसराइल में कह रहा है कि ए मोहम्मद कह दो कि ए लोगो, कि अल्लाह के जितने भी खजाने हैं अगर तुम इसके मालिक होते तो तुम खर्च करने के डर से, खत्म होने के डर से खर्च ना करते। अब शाह जी आयत का मिजाज बता रहा है, आम लोगों से बात कर रहा है ना, अल्लाह लोगों से बात कर रहा है कि अगर तुम मालिक होते तो तुम खर्च ही ना करते कि कहीं खत्म ना हो जाए। इसका मतलब है मालिक कोई और है और वो खर्च भी कर रहा है। जो मालिक है, बिस्मिल्लाह, जो मालिक है वो खर्च भी कर रहा है और मालिक भी मोमिनीन नहीं है, कोई और है। तफसीर अहले बैत की जब वर्गर्दानी की, आप अपने मर्जी के आलिम से पूछ सकते हैं। आपको आप मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, अज़ल से अब तक का टाइम मुझसे ले लें, सिवाय आले मोहम्मद के घराने के कोई दूसरा घराना आपको नहीं मिलेगा जो अपने तौहीद सीना पे हाथ रख के ये बात कहे कि अल्लाह के इन खजानों के मालिक हम 14 हैं। आई बात समझ में? समझ में? ये तो दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, यार बोलते रहेंगे तो आपके लिए भी आसानी है, मेरे लिए भी आसानी, मेरी तो पहली मजलिस है। खजानों के मालिक हम 14 हैं। आसमानों के जो खजाने हैं उनके खाजिन भी हम 14, और ज़मीन के जो खजाने हैं उनके खाजिन भी हम 14 हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मुख्तार शाह जी एक छोटा सा मसला है, आप हल कर देंगे उम्मीद है। बेहाथ के खजाने हैं और हाथों वाले कह रहे हैं कि हमारे हैं। थोड़ी सी बात, मैं नया नया हूं ना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कहीं गलती ना कर बैठूं। आप लोगों ने तो काफ़ी मेरे बाबा को बहुत सुना है, सारी ज़िंदगी सुना है, तो इसलिए आपसे पूछना मैं अपना फ़र्ज समझ रहा हूँ कि बेहाथ के खजाने हैं और हाथों वाले कह रहे हैं कि मालिक हम हैं। या इसको यूँ कहूँ कि खजानों का मालिक अल्लाह है और उसने अपने हाथों में दे दिए हैं। कुरान और तफसीर से बाहर नहीं जाऊँगा मैं। सूरह माइदा में जब यही आयत आई, ये जो मैंने अभी पहले पढ़ी थी, तो इसका यहूदियों ने माज़अल्लाह अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया कि अल्लाह के तो हाथ बंधे हुए हैं, माज़अल्लाह, तो ये ख़जाने कैसे बांट सकता है। तो तब अल्लाह ने सूरह माइदा में कहा कि यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, जबकि इनके अपने हाथ बंधे हुए हैं और ये अपने इस कौल की वजह से मलऊन हो गए हैं, जबकि अल्लाह तो अपने दोनों हाथों से लुटा रहा है। शाह जी या तो मुझे अल्लाह के हाथ दिखा दो या दो हाथों वाला अल्लाह दिखा दो, या अल्लाह के हाथ दिखाओ या दो हाथों वाला अल्लाह दिखाओ। अल्लाह कुरान में कह रहा है ना, दोनों हाथों से लुटा रहा है। अगर आपके जहन में हो कि ये सोने चांदी के खजाने हैं, हीरे मोती के खजाने हैं, चले ये भी किसी आलिम रब्बानी से पूछ लेते हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो नया नया हूँ। एक आयतुल्लाह अल्लामा तकी अस्फहानी अल मारूफ आका नजफी मशहद मुकद्दस में रहते हैं, उन्होंने कुरान पे तफसीर लिखी है। किताब का नाम भी बता रहा हूँ, बाबा नहीं बताते थे, मैं बता रहा हूँ, अल इनायात रिजविया। उस पे उन्होंने जब इस पे बहस की है कि अल्लाह के ख़जाने कौन से हैं, तो उन्होंने कहा है कि मोमिनीन
वाज़ेह बात है, हदीस कुदसी पढ़ो, उसमें अल्लाह बता रहा है, अल्लाह कहता है कि मेरा खजाना ये है कि मैं जो शय भी बनाने का इरादा करता हूं, कुन कहता हूं, हो जाती है। तो पता चला कि ये खजाने कुन के हैं और आले मोहम्मद कह रहे हैं कि इन खजानों के मालिक हम हैं। अब मुख्तार शाह जी, यहाँ पे एक छोटा सा मसला और है। आदम भी तो अल्लाह ने कुन कह के ही बनाया है। यार मैं कह गया, आपको पता ही नहीं चला, आपके अक्सरियत के सर के ऊपर से कई बात। नूह भी कुन कह के बनाया अल्लाह ने, ईसा भी कुन कह के बनाया है। परेशान क्यों हो गए हैं? कुरान पढ़ रहा हूं मैं, हदीस कुदसी पढ़ी है पहले, अब जो पढ़ रहा हूं ये भी कुरान है, कुरान से बाहर नहीं गया मैं। अल्लाह कहता है मैं कुन कहता हूं, जो शायद बनाना चाहता हूं बन जाती है। आले मोहम्मद कहते हैं इन खजानों के मालिक हम हैं। ऐसे ही है ना। अब इस घराने की एक कुन से अगर आदम बन सकता है तो वो आपको बेटा नहीं दे सकते? बोले एक कुन से अगर आदम बना सकते हैं, आपको 2 रोटियां नहीं दे सकते? लाइलाज बीमारी में आपको शिफायाब नहीं कर सकते? मांगने का तरीका अपना सही नहीं है, कसूरवार आले मोहम्मद। ईमान अपना बैसाखियों पे है, कसूरवार आले मोहम्मद। चट्टान की तरह मजबूत रखो अपने ईमान को, फिर मिलेगा इस दर से जो भी चाहो। हमें नहीं देंगे तो और किसको देंगे? खजानों के मालिक कौन है बता चुका हूं, कौन से खजाने हैं ये भी बता चुका हूं। अब जरा मिकदार पे बात कर लेते हैं, खजाने हैं कितने। तवज्जो, जो बीत चुका, जो गुजर गया वो अकवान होता है, जो होने वाला हो उसे इम्कान कहते हैं। आले मोहम्मद मालिक है इम्कान के। जो हो चुका वो कतरा है, जो हो सकता है वो करोड़ों समंदर हैं। और आले मोहम्मद कहते हैं कि हम मालिक हैं इम्कान के। यानी कि अगर मिसाल से समझाऊं तो 7 अरब आबादी है इस टाइम दुनिया की, ये इकवान है। लेकिन सिवाय आले मोहम्मद के और कोई नहीं बता सकता कि कितनी और होगी, ये इम्कान है। और आले मोहम्मद कहते हैं कि हम हैं इसके मालिक। इसलिए तो अली के 6 साल का बेटा जब अपनी लजपाली की सरहद पे आता है तो राहिब को बिना मांगे 7 बेटे अता कर देता है। किताब का नाम है मनाकिबुल असरार। ऐनुल आरिफीन हुसैनी, आयतुल्लाह ऐनुल आरिफीन हुसैनी नाम ले रहा हूं, उनकी किताब में ये वाकया है। राहिब वाला वाकया बच्चे ने सुन रखा, मैं वो नहीं पढ़ूंगा। जब 7 बेटे पे कहा, राहिब ने आके, जब मौला ने कहा ना 7 दे दिए, तो राहिब ने कहा बस। मौला ने कहा हुसैन के बहरो करम में पत्थर मार के उसमें तलातुम पैदा करके झोली इतनी छोटी लाया है। अगर तू आज बस ना करता तो कयामत के रोज औलाद आदम एक तरफ होती और हुसैन के अता किए हुए बेटे एक तरफ होते। तो इसका मतलब है कि जो भी बेटे मौला ने राहिब को दिए वो औलाद आदम में से नहीं थे, वो सारे के सारे कुन के खजाने में से दिए थे। जी हाँ, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। समझ आ रही है बात? थक जाना तो बता देना, मैं छोड़ दूंगा। राहिब को जो बेटे दिए वो औलाद आदम में से नहीं थे। जी हाँ, कम ज़र्फ है ना जी, कम ज़र्फ ना हो गया तो बस ना क्या। जी हाँ, कम ज़र्फ था इसलिए बस कह दी। बहरहाल ये तो करीम खानदान है, लजपाल घराना है। इनकी लजपाली का एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ और फिर मैं मिंबर अपने भाई को देता हूँ। 5 सरदार पंचतन पाक की बात कर रहा हूँ, अपने घर में बैठे हैं। बज़ाहिर मौला हसन और मौला हुसैन खेल रहे हैं, बज़ाहिर छोटे हैं ना, खेल रहे हैं। जो मैंने कहना था मैं कह दिया, जिन्होंने समझना था वो समझ लिया। पीछे रह जाने वालों को मैं कभी हाथ नहीं पकड़ता। जो भी 2 साल के और 4 साल या 5 साल जो भी मौला हसन की उम्र थी, दोनों शहजादे खेल रहे हैं बज़ाहिर और बाकी सरदार बैठे हुए हैं। अचानक रसूल पाक के चेहरे की ना
रंगत बदली। बतूल ने पूछा, बाबा खैरियत तो है, चेहरा क्यों आपका सफेद हो गया? कहा, फातिमा मैंने अली के हुब्बारों के अमाल देखे हैं कयामत तक के, उनसे वादा तो कर चुके हैं कि उनको दोज़ख में जलने नहीं देंगे, लेकिन इनके अमाल बहुत कलील हैं। 2 साल उम्र है उस वक्त मौला हुसैन की। पीछे मुड़े, नाना के चेहरे की तरफ देखकर कहा कि नाना परेशान ना हो, मैंने अपनी सारी नेकियां अपने बाबा के हुब्बारों को दे दी। कहा नाना सारी नेकियां अपने बाबा के हुब्बारों को दे दी। मौला हसन भी बैठे थे, उन्होंने कहा हुसैन तो मुझसे बड़ा करीम नहीं है, मैंने भी अपनी सारी नेकियां अपने बाबा के हुब्बारों को दे दी। बीबी फातिमा बोली कि तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरी झोली में पले हो, मुझसे बड़े तुम दोनों भी करीम नहीं हो, मैंने भी अपनी सारी नेकियां अपने वारिस के हुब्बारों को दे दी। मौला अली मुर्तज़ा ने कहा, फातिमा, हसन, हुसैन, ममनून, मैंने भी जितनी इबादतें की हैं और मेरी इबादतें कि मैं हाथ उठा के अगर नीचे रखूं तो मेरी इबादत सकलैन की इबादत से अफजल है, ऐसी इबादतें, अपने अमाल, अपनी नेकियां अपने हुब्बारों को बख्श दी। रसूल पाक ने कहा कि तुम चारों मुझसे बड़े करीम नहीं हो, मैंने भी अपनी सारी नेकियां, अपनी सारी इबादतें, अपने सारे अमाल अली के शियों को बख्श दी। बात अभी इससे आगे है, बात यहाँ पे नहीं है, अभी ये बात आगे होनी थी। इतने में जिब्राइल आया और कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि तुम पांचों मिलकर भी मुझसे बड़े करीम नहीं हो, मैंने अली के शियों को बेहिसाब बख्श दिया। ये सारी की सारी जितनी भी शियत है, जितने भी अली के हुब्बार हैं, चाहे जितने भी गुनाहगार हैं, क्योंकि पैमाना तो अल्लाह ने नहीं लगाया ना, अल्लाह ने कहा मैंने बख्श दिया। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अमाल से छुट्टी मिल गई, नहीं, ये नहीं समझना कि चलो जी वहां तो बख्शे जाएंगे, नमाज से भी छुट्टी, रोजे से भी छुट्टी, नहीं 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 नहीं। पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक देख लो, सारे के सारे मुसल्ले पे शहीद हुए हैं। अगर उनके हुब्बार हो तो फिर उनकी तरह रहो ना, अमाल की कोई छुट्टी नहीं है। अल्लाह हुकूकुल इबाद जब आपसे पूछेगा उसका हिसाब लेगा, तो ये तो हुकूकुल्लाह है, अल्लाह के हकूक है, वो कैसे माफ होंगे? वो तो उनकी करीमी का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतने करीम हैं, हमारे अमालों को उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अपने अमाल पूरे रखने हैं। मेरे बाबा कहा करते थे शाह जी, उन्होंने एक मजलिस में कहा था, उन्होंने कहा अल्लाह की खुशनूदी के लिए नमाज सिर्फ 14 पढ़ सकते हैं। आप जब भी नमाज पढ़ें आप ये समझें कि हम आले मोहम्मद की शबी बने हुए हैं, बस। आप आले मोहम्मद की खुशनूदी के लिए नमाज पढ़ें, तो नमाज जरूरी, नमाज के बगैर तो कोई गुजारा नहीं ना भाई। बहरहाल अपना बयान यही पे मैं समेटूंगा। आज 26 रबीउल अव्वल है, अगर मैंने आखिर में पढ़ना होता तो जितनी देर भी आपसे गुफ्तगू करता सरकार अबू तालिब पे करता, लेकिन एक फिक्रा सिर्फ इनकी शान में ना कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वरना इसके बगैर मैं नहीं समझूंगा कि मेरी नौकरी पूरी हुई। कहीं पे किस रिवायत में 7 जगह शाह जी, कहीं पे 11 जगह, कहीं पे 13 जगह ये रिवायत मिलती हैं कि मौला ने उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया है। मौला अली बादशाह ने तवज्जो है ना, कहीं पे 7, कहीं पे 11, कहीं पे 13, हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि कितनी है,
लेकिन इतनी दफ़ा मौला ने उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया है। शान अबू तालिब में मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि जो अली उंगली के इशारे से सूरज को पलटाता है, उस अली को अबू तालिब उंगली के इशारे से बुलाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। ज़ाकिर अहले बैत फ़ख्र रियासत शहनशाह कसायद और मसायब जनाब ज़ाकिर दवार इलियास रजा शौक साहब, और इन्हों के बाद बैरुल मसायब ज़ाकिर अहले बैत ज़ाकिर जनाब जाफिर रजा रट्टा साहब वो खिदा फरमेशन, और इख्तिताम ते बैरुल मसायब ज़ाकिर सैयद अकील अब्बास मस्त साहब वो खिदा फरमेशन। हुण तुहाडे सामने जेबे मिंबर शहनशाह कसायद ज़ाकिर जनाब इलियास रजा शौक साहब। नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िसा व फी कुल्ल सावलिय्यिम व हाफ़िज़ुम व काइदुम व नासिर व दलीलुम व आइनुन तस्किनु अर्ज़का तुमन व तुमतयहु फ़ीहा तवीला।